मानव जीवन की शुरुआत शिकारी और संग्रहकर्ता। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय था। आदि मानव प्रकृति की गोद में पले बढ़े। They were hunters, they were gatherers. They thrived in the wild, relying on their instincts and skills. उनका जीना मरना उनके हुनर और हिम्मत पर निर्भर था। हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहता था। वो कुदरत के साथ चलते थे। प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध था। मौसम के साथ अपना डेरा बदलते थे। हर मौसम के साथ नई जगहों की खोज करते थे। हर दिन एक नई चुनौती थी। हर दिन एक नई उम्मीद थी। हर दिन अपनी काबिलियत दिखाने का मौका था। अपने कौशल को निखारने का अवसर था। जंगली जानवरों का शिकार करते थे खाने के लिए। शिकार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। फल फूल जड़ें बेरीज इकट्ठा करते थे। ये सब उनकी आहार का हिस्सा थे। जिंदगी खाने की तलाश में ही बीतती थी। हर दिन भोजन की खोज में निकलते थे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, पर वो डटे रहते थे। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे हार नहीं मानते थे। हर हालात में ढल जाते थे। हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते थे। अपने पास जो भी होता था उससे काम चला लेते थे। उन्होंने औजार बनाना सीखा। टूल्सों ने उनके जीवन को आसान बनाया। मिलजुल कर काम करना सीखा और जीना सीखा। सामूहिकता ने उन्हें मजबूत बनाया। बदलाव का दौर, मौसम का बदलाव और पशुपालन की शुरुआत। यह एक ऐसा समय था जब इंसान और प्रकृति दोनों ही एक नए दौर में प्रवेश कर रहे थे। दुनिया बदलने लगी, मौसम बदलने लगा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कुछ जानवर गायब हो गए, नई मुसीबतें आईं। इंसानों को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। इंसानों को फिर से ढलना पड़ा। उन्होंने नए तरीकों से जीना सीखा। इस बार उन्होंने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने सब बदल दिया। यह खोज थी पशुपालन की। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर मददगार हो सकते हैं। इन जानवरों ने उनके जीवन को आसान बना दिया। उन्होंने जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्हें झुंड में रखना शुरू किया। इससे उन्हें जानवरों की देखभाल में आसानी हुई। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी। जिंदगी जीने के इस नए तरीके से स्थिरता आई। अब वे अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। खाना मिलना नियमित हो गया। अब उन्हें भोजन की चिंता नहीं थी। दूध, ऊन जैसी चीजें मिलने लगी। इनसे उनका जीवन और भी समृद्ध हो गया। अब वो एक जगह पर ज्यादा समय तक रह सकते थे। यह स्थिरता उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। एक नया युग, खेती और बस्तियों की शुरुआत। पशुपालन के साथ एक और खोज हुई। इंसानों ने कुदरत को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि बीज से पौधे उगते हैं और एक नया विचार आया। उन्होंने जानबूझकर बीज बोना शुरू कर दिया। यहीं से खेती की शुरुआत हुई। इंसान अब सिर्फ संग्रहकर्ता नहीं रहे, वो किसान बन गए। अपना खाना खुद उगाना सीख लिया। इससे बस्तियां बसने लगी। लोग एक जगह रहने लगे, घर बनाने लगे, समुदाय बनाने लगे। जैसी आज हम सभ्यता जानते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। बीते समय की झलक, कला, रचनात्मकता और हमारे पूर्वजों की विरासत। हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों को कला के माध्यम से व्यक्त किया। उनका सफर जीने मरने का था। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर कदम एक नई जंग। लेकिन और भी बहुत कुछ था। उनके जीवन में कला और रचनात्मकता का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कला के जरिए खुद को व्यक्त किया। गुफाओं में चित्रकारी की। ये चित्र उनके जीवन की कहानियों को बयां करते हैं। औजार और मिट्टी के बर्तन बनाए। ये वस्तुएं उनकी रचनात्मकता और कौशल का प्रमाण हैं। ये चीजें बीते समय की खिड़कियां हैं। ये कहानियां कहती हैं, रचनात्मकता दिखाती हैं। ये हमें उनके जीवन की झलक देती हैं। हमें इंसानी जज्बे से रूबरू कराती हैं। उनकी रचनात्मकता और जिजीविषा हमें प्रेरित करती है। हम आज यहाँ हैं उनकी वजह से। उनकी मेहनत और संघर्ष ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। शिकारी से किसान बनने का उनका सफर हमें प्रेरित करता है। यह परिवर्तन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किलों में डटे रहो, हालात के साथ ढल जाओ और कुछ नया करते रहो। उनकी कहानी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमारी कहानी है। ये एक निरंतरता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हमें इसे याद रखना है और इससे सीखना है। इतिहास हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं।